या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय साथियों, महादेवी सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस पर आप सभी को चैनल परिवार की ओर से कोटिशः शुभकामनाएं। साथियों, भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति स्वरूपा और आद्य पराशक्ति माना गया है। अपनी इसी विशिष्टता को भारतीय नारी ने समय समय पर प्रकट भी किया है। यदि हम भारत के इतिहास को देखें तो यह सिद्ध होता है कि विभिन्न युगांतरकारी घटनाओं के पीछे नारी की ही प्रेरणा रही है या फिर उनका प्रत्यक्ष सहयोग। 19वीं शताब्दी में देश में अनेक समाज सुधारक आंदोलन किए गए। इन सभी आंदोलनों में पुरुषों की ही भूमिका रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन आंदोलनों के पीछे नारी शक्ति एक ऊर्जा और प्रेरणा के रूप में सदैव विद्यमान रही है। इन महान नारियों में रमाबाई रानाडे, दमयंती बनर्जी, प्रफुल्ला दत्ता रही हों या फिर सावित्रीबाई फूले, इस क्रम में रमाबाई अंबेडकर जी के त्याग को भी नहीं भुलाया जा सकता। जिस समय महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की तो यह प्रेरणा भी सावित्रीबाई फूले की ही थी। आज हम उन्हीं सशक्त हस्ताक्षर सावित्रीबाई फूले की ही बात करते हैं जो 3 जनवरी 1831 को भारत की पावन भूमि पर अवतरित हुई। उस समय समाज में अशिक्षा, बाल विवाह जैसी अनेक कुरीतियां फैली हुई थीं। ऐसे विकराल समय में यही सशक्त महादेवी भारत की प्रथम शिक्षिका, समाज सुधारक और मराठी की सिद्धहस्त कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित हुई। उन महान आत्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। साथ ही उन सभी महानुभावों को कोटिशः शुभकामनाएं हैं जो समता मूलक समाज की परिकल्पना करते हैं, साथ ही इस दिशा में कार्य करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। सावित्रीबाई फूले भारत की एक ऐसी महान नायिका हैं जिन्होंने इस धारणा को निर्मूल किया कि नारी केवल पुरुष की अनुचरी नहीं है, बल्कि वह तो पुरुष की सहचरी है। यदि वह चाहे तो समाज में महापरिवर्तन ला सकती है। सावित्रीबाई फूले का व्यक्तित्व और कृतित्व यह प्रमाणित करता है कि संकल्प धर्मी नारी यथा समय दुर्गा और सरस्वती का रूप भी धारण कर सकती है। मात्र 9 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह 12 वर्षीय ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ हुआ। विवाह के समय ये निरक्षर थीं, परंतु शिक्षा के प्रति विशेष लगन होने के कारण इन्होंने शीघ्र ही मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी का विशेष ज्ञान प्राप्त किया। 15 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई मराठी में काव्य रचना करने लगी। इनकी एक कविता जिसका आशय था कि ज्ञान के बिना हम पशु बन जाते हैं, ज्ञान के बिना हम बन जाते हैं पशु, इसलिए खाली न बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, दमितों और त्याज्यों के दुखों का अंत करो। मात्र
19 वर्ष की आयु में इन्होंने वंचित समाज की बालिकाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना की। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा को दूर करने के लिए अनेक किसान पाठशालाओं की स्थापना की। क्रांतिकारी महिला सावित्रीबाई फुले ने अपना संपूर्ण जीवन एक मिशन की तरह जिया, जिनका लक्ष्य समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना तथा वंचित समाज में शिक्षा का प्रचार करना था। जब ये शिक्षा का प्रचार करती या विद्यालय जाते समय कुछ कुंठित और दुराचारी इनको अपशब्द कहकर अपमानित करते, गोबर, कीचड़, पत्थर आदि इनके ऊपर फेंकते, पर यह महान देवी ऐसे दुष्ट और निर्लज्जों के व्यवहार से विचलित नहीं हुई और उनकी परवाह किए बिना निरंतर अपने पति ज्योतिबा फुले का सहयोग करते हुए इस नीति श्लोक को सार्थक कर दिखाया। निंदतु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। यानी नीति में कुशल लोगों की निंदा हो या प्रशंसा हो, धैर्यशाली और विवेकी मानव कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। इसी प्रकार सावित्रीबाई ने अपने संकल्पों की पूर्ति करते हुए कई विद्यालयों की स्थापना की, जो अंततः सरकार के सहयोग से विराट होते चले गए। वास्तव में यह महान विदुषी सावित्रीबाई फुले हम सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं, जिन्होंने हर मुश्किलों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर 10 मार्च 1897 को हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा में विलीन हो गईं। ऐसी पुण्य आत्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है। साथ ही हम संकल्प लें कि उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में चरितार्थ करें और दुष्टों की परवाह किए बिना हम निरंतर चिरंतर आगे बढ़ते रहें। महादेवी सावित्रीबाई फुले को पुनः कोटि कोटि नमन। जय हिंद।